हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। इंडियन लिटरेचर के तहत प्रोज, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री ये सब आपके सिलेबस में है यूकेएलटी। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे एंड कुछ ऐसे भी पोइट राइटर हैं जिनका एज इट इज़ हम बायोग्राफीज़ नहीं पढ़ते हैं, सेपरेट नहीं पढ़ते, पर उनके एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। चुम्पा लाहिड़ी एंड नयनतारा सहगल, मधुसूदन दत्त, इनसे एक तो क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उसके लिए भी हमें अवेयर होना चाहिए। तो वही क्वेश्चंस आज हम इस लेसन में देखेंगे, बाकी आपके सारे मिक्स रहेंगे। इंडियन के प्रोज, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, पोइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल? इसमें से कौन सी पार्टीशन नॉवल नहीं है? सो द आंसर इज इन कस्टडी। इन कस्टडी जो है वो नहीं है, ये हमारी अनीता देसाई जी का नॉवल है। बाकी आपकी पार्टीशन पे बेस्ड नॉवल है स्टूडेंट। रिच लाइक अस इज़ अ नॉवल विच इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। सबसे पहले तो ये जो आपकी नॉवल है रिच लाइक अस बाय नयनतारा सहगल, ठीक है, इंडियन राइटर है ये नयनतारा सहगल की ये एक नॉवल है जो कि सेट की गई है किस थीम क्या है इसकी? अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी। जो इमरजेंसी लगाई गई तो उसके क्या बैकड्रॉप थे, उसके अगेंस्ट ये नॉवल में थीम रखी गई है, रिच लाइक अस बाय नयनतारा सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अचक्का इज द नरेटर इन द नॉवल कांतापुरा। कौन सी नॉवल में है ये नरेटर अचक्का? कांतापुरा में है बाय राजा राव। तो कांतापुरा हमको पता ही है, बट अचक्का यहाँ पे याद कर लेना, ये इसके इम्पोर्टेंट नरेटर है, इससे रिलेटेड एक कैरेक्टर है। द ऑथर ऑफ द नॉवल आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल इज। कौन है इसके नॉवल इस नॉवल के आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल के ऑथर? सो द आंसर इज डी, खुशवंत सिंह। स्टूडेंट खुशवंत सिंह इंपॉर्टेंट राइटर है, इनसे क्वेश्चन अगर हमारे आ जाते हैं तो देख लीजिए। ये है आई शैल नॉट। आप यहाँ वर्क नेम पे फोकस करते चले, मैचिंग से आ जाता है, नहीं है, कौन नहीं है से भी आ जाते हैं, तो इस पे प्लीज़ फोकस करें, वर्क नेम एंड उसके राइटर। फैक्ट क्या हमको देख रहे हैं, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज लगाते हैं जो 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से हम अगर गलत वाले हटाते जाएं तो जो करेक्ट है वो हमारे सामने एज इट इज़ आ जाता है। तो कई तरह से एमसीक्यू को एमसीक्यू के तरीके से ही सॉल्व करते हैं। हम रट के जा रहे हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है समझा है तो हम आंसर भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रिजन एंड चॉकलेट केक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अब ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नयनतारा सहगल जी की ऑटोबायोग्राफी। स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस आ गए हमारे। रिच लाइक अस उनका एक नॉवल है, इमरजेंसी पर बेस्ड है, एंड प्रिजन एंड चॉकलेट इनकी ऑटोबायोग्राफी नयनतारा सहगल जी की, तो ये आ गए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? इनमें से कौन सा नॉवल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड स्ट्रगल का है? नंबर 6। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका कांतापुरा। कांतापुरा जो राजा राव जी का वर्क है, इसमें जो भारत की जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उस टाइप का स्टोरी है स्टूडेंट इसमें कांतापुरा। ओके, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ऐसे राजा राव का वर्क है कांतापुरा, हम लगा देंगे कि कांतापुरा के ऑथर कौन है और राजा राव का इनमें से कौन सा वर्क है, बट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये थीम है इसकी, इस पर भी आप लोग ध्यान रखें। क्लियोपैट्रा इज अ कैरेक्टर इन ऑरबिंदोज प्ले। क्लियोपैट्रा श्री ऑरबिंदो जी के कौन से प्ले में है? सो द आंसर इज रोडोग्यून। जी हाँ, ये एक प्ले है जिसमें कि एक ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजेडी बेस्ड प्ले है, ड्रामा। और इस पे एक प्रिंस होते हैं, प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो कि नहीं, प्रिंसेस ऑफ पर्शिया होती हैं। ये जो टाइटल है कैसा है, क्या ये है, क्या किसी शहर का नाम है, क्या है? तो ये एक प्रिंसेस का नेम है, रोडोग्यून, ठीक है, एक राजकुमारी प्रिंसेस ऑफ पर्शिया होती है, उनके ऊपर ये स्टोरी है। तो क्लियोपैट्रा उसमें एक कैरेक्टर है रोडोग्यून में, ये नाम है एक प्ले का जो कि लिखा है ऑरबिंदो जी ने। द मिमिक मैन प्रेजेंट्स नाइपॉल्स एनकाउंटर। वी.एस. नाइपॉल का ये क्वेश्चन आ गया। तो नाइपॉल्स का ये जो वर्क है द मिमिक मैन, इसमें क्या थीम है, किस बारे में, किसको एनकाउंटर कर रहे हैं, क्या चीज़ है? इंग्लिश पीपल पर, ब्रिटिश पर उन्होंने बताया है। तो आपको देख लेना है मिमिक मैन बाय नाइपॉल, मिमिक मैन नाइपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन इन वर्स? जी हाँ, ऐसी कौन सी नॉवल है जो वर्सेस में लिखी गई है, पोएम के वे में? इनमें से कौन सी है? सो द आंसर इज बी, अ गोल्डन गेट। विक्रम सेठ जी का वर्क है स्टूडेंट, अ गोल्डन गेट।
रतन राठौर इज़ अ कैरेक्टर इन। रतन राठौर हमको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये आपको किस वर्क में मिलेंगे? द अप्रेंटिस में। अरुण जोशी जी का वर्क है द अप्रेंटिस। देखिए स्टूडेंट, आज ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मुल्कराज आनंद, कमला दास, अनीता देसाई के बहुत एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, पर ये एक दो अलग भी इसलिए मुझे लगे तो ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। अप्रेंटिस जो वर्क है उसमें रतन राठौर है कैरेक्टर, और ये एक मोनोलॉग वे में वर्क लिखा गया है। मोनोलॉग में सिंगल व्यक्ति जब डायलॉग बोलता है। वी.एस. नायपॉल्स वर्क प्रेजेंट। वी.एस. नायपॉल जिन्होंने वर्क लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, उनका क्या प्रेजेंट करता है? कल्चरल क्राइसिस उन्होंने बताया है। ऑप्शन ए कल्चरल क्राइसिस। कैन द सबल्टर्न स्पीक द इज द टाइटल एंड ऐसे बाय। एक ये ऐसे है, कैन द सबल्टर्न स्पीक, ये टाइटल है ऐसे का, और ये लिखा किसने? सो द आंसर इज ए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। ये इनका नेम है गायत्री चक्रवर्ती करके। ये इंडियन ऑथर है, राइटर है। तो इनका ये एक ऐसे वर्क है, कैन द सबल्टर्न स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ उपमन्यु चटर्जीज इंग्लिश ऑगस्ट। उपमन्यु चटर्जी अगेन इंडियन राइटर, इनका वर्क है इंग्लिश ऑगस्ट, और उसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है? मेन कैरेक्टर को प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। वो कौन है? आंसर इज अगस्त्या। अगस्त्या। तो ऐसे ही कुछ यूनिक क्वेश्चंस आज इस लेसन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय अमिताभ घोष। इनमें से कौन सी नॉवल अमिताभ घोष की नहीं है? तो देख लेंगे। नंबर 14 का जो आंसर है वो जाएगा डी, बीथोवेन अमंग द काउस। बीथोवेन अमंग द काउस, ये कोई रुकुन करके हैं, उनका वर्क है, बट बाकी तीनों हमारे अमिताभ घोष जी के वर्क हैं। द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरिक राइटर। अब डायस्पोरिक राइटर वो होते हैं प्रवासी। जो डायस्पोरिक का मीनिंग है प्रवासी, ठीक है, तो प्रवासी हो गए। लेकिन क्या ये जो इस तरह के राइटर होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी के को प्रूव करने के लिए इनके हंगर दिखता है इनके वर्क में कि ये भी हैं ऐसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मालती राव। ये जो है ये नहीं है, बाकी हैं ऐसे। द नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड इन 1981। 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन, ये नॉवल जो है इसमें जो आज़ादी की जो रात होती है, आधी रात जब भारत आज़ाद हुआ था हमारा, उस रात जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी कहानी है। बताते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और उनमें से एक की सलीम जी के सलीम सनाई करके कैरेक्टर होता है, उसकी स्टोरी दिखाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। 1981 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैगोर्स गीतांजलि कंप्राइजेस। अब इसमें कितनी पोयम है? एक बार सर्च कर रहे हैं तो कहीं 104 लिखा है, कहीं 108, इसमें डाउट है, तो एक बार आप लोग भी आंसर बताइए कमेंट में इसका। नेक्स्ट, द कैप्टिव लेडी इज़ अ नरेटिव पोएम बाय। अगेन पोइट्री से क्वेश्चन आ गया आपका। कैप्टिव लेडी ये किसकी पोइट्री है? मधुसूदन दत्त, मिशेल मधुसूदन दत्त इनका फुल नेम हो जाएगा, और ये इनका नरेटिव पोएम है द कैप्टिव लेडी। इनके जो ऐसे राइटर्स हैं अलग, इनके आप यहीं ऐसे ही क्वेश्चन यहीं याद कर लो, ये है इनका ये वर्क है। अरुण जोशी's नॉवल द अप्रेंटिस इज इन द फॉर्म ऑफ मोनोलॉग, लॉन्ग मोनोलॉग। अरुण जोशी का जो नॉवल है द अप्रेंटिस, जिसमें रतन राठौर कैरेक्टर है, नरेटर है मेन, तो वो लॉन्ग मोनोलॉग में है। उसका जो थीम है, उसका जो बेस है। R.K. नारायण, द रोड इज़ अ नॉवल बाय। तो ये जो द रोड इज़ अ नॉवल किसका है? नॉवल है, देखिए, क्योंकि मुल्कराज आनंद जी का है ये। मुल्कराज आनंद, द रोड, आनंद, रोड पे चलकर आनंद, टिक लगा के भी याद कर सकते हैं हम लोग ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मुल्कराज आनंद। तो इसमें से कौन सा मुल्कराज आनंद जी का वर्क नहीं है? अगर हमें नहीं भी पता है इट्स ओके, हमें ये पता है कि कांतापुरा राजा राव जी का है, तो यही इसका आंसर है। बाकी फिर याद कर लेंगे, टू लीव्स एंड अ बर्ड, कुली, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन प्रिंसेस, ये सब मुल्कराज आनंद जी के इम्पोर्टेंट वर्क हैं। द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज, माई स्टोरी जो एक ऑटोबायोग्राफी है, किस कमला दास जी का ये ऑटोग्राफी है माई स्टोरी, और ये उनकी ही लैंग्वेज में भी आया था, एंते कथा करके, यही है वो। फिर उसको इंग्लिश में कराया गया, ट्रांसलेट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। इनमें से कमला दास का पोएम कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स? सो द आंसर इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिकॉज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निस्सम एज़ेकिएल जी का है। समर इन कैलकाटा, द डांस ऑफ यूनक्स, कृष्णा, ये सब हमारे कमला दास जी के इम्पोर्टेंट पोएम है।
निसिम एजिकियल बिलोंग्स टू द विच कम्युनिटी, ज्यूइश कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बैन इज़राइल इनका ओरिजिन है। मुल्क राज आनंद डेड इन द ईयर, किस साल इनकी डेथ हुई है? 2004 में, पूना में। हु रॉट द फॉरवर्ड टू आनंद्स नॉवल अनटचेबल, आनंद की जो नॉवल है, मुल्क राज आनंद की जो नॉवल है अनटचेबल का फॉरवर्ड किसने लिखा? सो द आंसर इज E.M. फॉस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनटचेबल नॉवल है किसका? मुल्क राज आनंद का। उसका फॉरवर्ड जो आगे एक प्रस्तावना टाइप लिखी होती है वो E.M. फॉस्टर ने स्टूडेंट लिखी है। नेम द ऑथर ऑफ द ऐसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। अब ये देखिए ऐसे है, इसमें नाइपॉल जी का नेम आ रहा है बट ये इसके ऑथर कौन है? सो द आंसर इज निसिम एजिकियल। जी हाँ स्टूडेंट, हम निसिम एजिकियल को नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और भी उनकी अदर पोएम्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इनका एक ही ऐसे है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक अलग हटके क्वेश्चन है। देख लीजिए, नाइपॉल्स जी के लिए किसी ने ऐसे लिखा है, निसिम एजिकियल जी है वो। नंबर 28, अ बैंड इन गंगे इज़ अ वर्क बाय। ये वर्क किसका है? मनोहर मालगोनकर जी का है। मनोहर मालगोनकर, एज इट इज़ आपने यहाँ याद कर लें, अ बैंड इन गंगे मनोहर मालगोनकर जी का वर्क है, इंपॉर्टेंट। What is the title of Kamala Das autobiography? So the answer is My Story. माई स्टोरी इनके ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है। अंत्य कथा इसका अदर टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कमला दास की कौन सी पोएम में ये एक्सप्रेशन लिखे हैं या फिर ये कोटेशन है? वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। ये कमला दास जी कह रहे हैं, बहुत बोल्ड जो कि लिखती थी ये, तो ऐसा इनका एक आया, एक एक्सप्रेशन इनकी पोयम में आया था इनका इस तरह से। तो वो पोयम है एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, पोयम है कमला दास जी की एन इंट्रोडक्शन। आप सभी जब ये लेसन देख रहे हैं तो वर्क नेम एंड उसके पोइट नेम समझ के चलें, उनको पहले खींच लो। बाकी जो फैक्ट साइड में चल रहे हैं कि उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, उसमें ये नरेटर थे, वो आपको वैसे भी याद रह ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज़ अ पोएम ऑफ। अब ये जो ओल्ड प्ले हाउस अगेन पोएम है कमला दास जी के, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। द ओल्ड प्ले हाउस, इंट्रोडक्शन, ऐसे डांस ऑफ यूनक्स, तो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। और इसकी पोएम किस बारे में है? ये आंसर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन। ठीक है, प्रोटेस्ट है, सरेंडर नहीं है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट बाय मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सी नहीं है मुल्क राज आनंद जी की? सो द आंसर इज द सेकेंड वाइफ। ये इनकी नहीं है। अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड। टू लीव्स है, एक बर्ड है, उसको अनटचेबल है वो, लाइक ऐसे आप याद कर सकते हैं। इन विच ऑफ दिस हिज पोएम डिड निसिम एजिकियल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। आंसर इज 60 पोएम। ये इनकी पोएम का नेम है 60 पोएम, जिसमें ये लव एंड सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं निसिम एजिकियल। His poetry comes out, ये देखिए क्वेश्चन, his poetry comes out of his reaction to his environment and he juxtaposes old and new by selling present superstitions against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel and one of his particular poem. Which one of it? अब कमेंट है एजिकियल जी की एक पोएम पर, ये जो लाइन है, और बता रहे हैं कि वो पोएम कौन सी है। तो पीजेंट, सुपरस्टिशंस, इससे आप समझ जाना कि वो किसान या फिर किसान होते हैं, वो अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, सेप्टिसिज्म को लेकर जो उसको डंक मार दिया गया था उसकी माँ को, कि ये तो इसको जो मारा इसके कर्मों का फल है। ये सब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की बात चल रही है स्टूडेंट यहाँ पे। बहुत छोटी सी पोएम है, इसकी समरी सर्च करके सुन लीजिएगा, 5 मिनट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ दीज इज़ नॉट अ नॉवल बाय मुल्क राज आनंद। इनमें से कौन सी नहीं है मुल्क राज आनंद की? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, हीट एंड डस्ट। हीट एंड डस्ट रुथ प्रवर जी का है। कुली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द अनटचेबल, ये सब इनका इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं। मुल्क राज आनंद, व्हाट डज मुल्क राज आनंद सटायर्स इन कुली। कुली में ये किस बारे में सटायर कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? सो द आंसर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल, गरीबों का शोषण। I am every woman who seeks love. These lines are from the poem by answer is Kamala Das. ये जो quotation है, I am every woman who seeks love. This is a poem, एक poem की जो line है वो है कमला दास जी का लाइन है। इंट्रोडक्शन जो इनकी है ना, एन इंट्रोडक्शन, वहाँ से है ये लाइन।
ठीक है। आई एम एवरी वुमेन हु सीक लव बाय कमला दास। आर के नारायण रॉट मैनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दिस इज नॉट हिज। अब इनकी कौन सी नहीं हमको पहले ही दिख रही है, कुली जो कि मुल्कराज आनंद जी की है, बाकी तो सब इन्हीं की हैं। द गाइड, मालगुडी डेज, इंग्लिश टीचर। निसिम एजिकिल्स पोयम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट हिज लव फॉर रूरल लाइफ। ठीक है, इनका जो अपने रूरल लाइफ कह लो, अपने देश के प्रति, अपने प्लेस के प्रति जो एक लगाव होता है वो है बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निसिम एजिकिल। इनका ओरिजिन क्या है, जो इनकी जाति वो कह सकते हैं ओरिजिनलिटी, दैट इज बेन इज़राइल। आंसर ए बेन इज़राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुनु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्कराज आनंद नॉवेल। अब मुनु आप कौन से सेंट्रल कैरेक्टर हैं, तो आंसर इज कुली। मुनु में डबल ओ आ रहा है, कुली में भी आपके डबल ओ है, आप ट्रिक लगा के ऐसे याद कर सकते हैं। कुली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डांस ऑफ द यूनिक्स हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। कमला दास का है डांस ऑफ द यूनिक्स, एंड इंट्रोडक्शन भी इन्हीं का ही है ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ एजिकिल। इनमें से कौन सा निसिम एजिकिल जी का वर्क है। देखिए यही तो बात है, कौन सा नहीं है कौन सा है, ऐसे करके ये हमको कंफ्यूज कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ एजिकिल, तो इनमें से कौन सा एजिकिल का वर्क है। आ टाइम टू चेंज इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स इन अनइनहेबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्शुअल रिलेशनशिप। इनमें से किसने बिना किसी हिचक के अपने सेक्शुअल रिलेशनशिप के बारे में बात की है। कमला दास है स्टूडेंट्स हो, ऑप्शन नंबर सी कमला दास। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम वॉज रिटन बाय कमला दास। इनमें से कौन सा कलेक्शन कमला दास जी ने लिखा है, तो देख लीजिए समर इन कैलकाटा इनका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। इनमें से कौन थे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। सो द आंसर इज निसिम एजिकिल। ये निसिम एजिकिल थे प्रोफेसर इंग्लिश, मीठीबाई कॉलेज बॉम्बे। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वन द नोबेल प्राइज एंड स्टूडेंट। इम्पॉर्ट ईजी है ये तो, हमको अगर नहीं भी पता है तो हमें ये तो पता है था कि मुल्कराज आनंद जी को नहीं मिला है ऐसे। तो टी.एस. इलियट, विलियम फोकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन सबको नोबेल प्राइज़ मिला है, मुल्कराज आनंद जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैकग्राउंड कैजुअली इज़ रिटन बाय निसिम एजिकिल। अभी हमने देखा था जिसमें इन्होंने अपने लव फॉर रूरल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया, रिफ्लेक्ट किया है, तो ये जो है निसिम एजिकिल इज़ द करेक्ट आंसर, बैकग्राउंड कैजुअली। एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का 50 क्वेश्चन है स्टूडेंट टोटल। आई एम सिनर, आई एम अ सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड आई एम द बिट्रेड। ये लाइन देखिए, हु हैज़ पेंड, पेंड मीन्स मतलब किसने लिख दी है लाइन। आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम बिलव्ड एंड आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। आंसर इज कमला दास। और ये लाइन्स हमको मिलेंगी एन इंट्रोडक्शन में। एन इंट्रोडक्शन किसका वर्क है, कमला दास जी का वर्क है। स्टूडेंट्स आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स, और स्ट्रैटेजी भी बनाते चलें कि आपको एग्ज़ाम रूम में कैसे कि फॉलो करना है। एक एक आंसर पढ़ के आपने OMR शीट फिल करती जाने हैं, या फिर आप कुछ लोग ऐसे करते हैं सारे आंसर पढ़ते हैं फिर लास्ट में भरते हैं, तो ऐसा नहीं, जितने आते जाएँ तुरंत उन्हें आपने अपने OMR शीट पे आप उसे भर लीजिएगा। फिर जो रह रहे हैं ना उनको भी एक बार सोचेंगे तो आपको उनके भी आंसर क्लिक होते हैं हमें। और फाइनली जो भी फंडा आप यूज़ करते हो फिर ऐसे कीजिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करके ही देखें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।